मंगलमय मंगलचरण वीतराग विज्ञान। नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की। गजपंथा के मूल नायक चिंतामणि पारसुनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हमारे पास आंखें हैं और आंखें हैं तो दृष्टि भी है। उस दृष्टि के माध्यम से हम इस दृश्य जगत को देखते हैं। बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है और बहुत सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो दिखाई नहीं देती है वो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। बोलो, जो दिख रहा है वो सत्य है, ये मानना भी भ्रम है। और जो नहीं दिख रहा है वो असत्य है, ये मानना भी भ्रम है। उदाहरण दे देता हूं। दूर जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसको क्षितिज बोलते हैं। उस क्षितिज के लिए कहा गया कि तुम्हें लग रहा है कि देखो वहां पर आसमान और धरती एक हो रहे हैं, चलो वहां चलते हैं। आप वहां जाएंगे, आपको फिर से वहां से उतना ही दूर नजर आएगा आसमान और धरती मिले हुए। लेकिन फिर उतना ही दूर जाओगे तो और आगे भी। कभी भी आसमान और धरती मिले हुए हैं क्या? कहीं पर नहीं, जबकि दिख रहा था। अच्छा ये बताओ, अब जो नहीं दिख रहा उसका उदाहरण भी दे देता हूं कि अपने पूर्वज दादाजी के दादाजी को आपने देखा क्या? तो थे या नहीं? बोलो, थे तभी तो अपन आए। तो इसलिए जो दिख रहा है उसको वैसा ही मान लेना भ्रम है, और जो नहीं दिख रहा है उसको अपन यदि नहीं मान रहे तो भी भ्रम है। इसलिए भ्रम में नहीं जीना है। आप देखते हैं जब पानी में कोई लकड़ी का टुकड़ा है, वो लकड़ी के टुकड़े को जब अपन देखते तो कैसा नजर आता है? तिरछा नजर आता है। लेकिन वो तिरछा है क्या? बस हम जैसे वो पानी में तिरछा है नहीं लेकिन फिर भी तिरछा नजर आ रहा है, ऐसे ही इस शरीर के भीतर आत्मा है, लेकिन हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया है। वो जैसे पानी के टुकड़े को अपन तिरछा देखते हैं ना, वैसे ही शरीर को आपा बुद्धि हो गई, इसी में ही आत्मा मान लिया है। जबकि कह रहे हैं तू चेतन यह देह अचेतन, तू जड़ तू चेतन यह देह अचेतन, तू ज्ञानी और यह देह अज्ञानी। हाँ, यह अज्ञान अज्ञान ये अज्ञान से हम भरे हुए हैं। हमारे अंदर में हमने जड़ बुद्धि लाके रख ली है, ये भ्रम है। लेकिन आज उसी भ्रम को अपन को तोड़ना है। उसी को भेद विज्ञान कहते हैं। निज और पर का भेद करना, स्व और पर का भेद करना। जैसे विगत दिनों में हमने आपको एक ग्राउंड तैयार करके दिया था, जब से हम आए थे गजपंथा में, तो आपको 12 भावनाओं पर
रोज चिंतन देते थे कि किस प्रकार से हम इन 12 भावनाओं के माध्यम से अपने आत्मा और शरीर को पृथक मानकर हम आगे तैयार करें। किसान होता है ना, किसान बीज बोने के पहले जमीन को क्या करता है? समतल करता है, उपजाऊ बनाता है, उसमें कंकड़ वगैरह हैं, उसमें कोई खरपतवार उगाई उसको दूर करता है। क्यों? क्योंकि जो बीज है, सुन रही है, जो बीज है उस बीज को पूरा का पूरा पोषण मिले। बस अपन को यही करना है, इधर उधर की खरपतवार को हटा दो। अब जो 12 भावना का जो अपन ने बीज वपन किया है उसको पुष्ट करना है, उसको सही रूप से संपोषण मिले। इसी के लिए अपने भ्रम को तोड़ना है। 4 शब्द हैं, भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। बस हमारे अंदर में हम क्या कर रहे हैं? अनादि से भ्रम में जी रहे हैं। उस भ्रम को तोड़ना पहले अनिवार्य है। आज भूमिका बना रहा हूं कि उस भ्रम को जब तक नहीं तोड़ेंगे, शरीर को आत्मा के रूप में मानना, ये क्या है? पहला भ्रम। पर को अपना मानना, ये दूसरा भ्रम। नश्वर को शाश्वत मानना, ये तीसरा भ्रम। और सपना को अपना मानना, ये चौथा भ्रम। इसलिए इन भ्रम को तोड़ना है। एक माँ साहब थे, माँ साहब मतलब आपके इधर क्या बोलते? टीचर इंग्लिश में, है ना? हाँ, शिक्षक। तो शिक्षक महोदय पढ़ा रहे थे बच्चों को और प्रश्न पूछते हैं, बताओ बच्चों, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? अब सोनाली जैसे इंटेलिजेंट रहते ही हैं तो हाथ खड़ा कर दिया, बोले हम बताएं। बताओ। बोले सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये भ्रम है। आदमी इंसान इसी भ्रम में जी रहा है, लेकिन अपन लोगों को भ्रम में नहीं रहना है। हाँ, यदि भ्रम में रहेंगे तो कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, अभी तो भूमिका भी नहीं बनेगी। जिस प्रकार से अंक के अभाव में शून्य का कोई महत्व है क्या? बोलो। प्रतिमा के अभाव में मंदिर का कोई महत्व है क्या? राजा के अभाव में किसी राज्य का महत्व है क्या? उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के अभाव में जीवन का कोई महत्व नहीं है। यदि जीवन का महत्व तभी होगा जब हमारे अंदर में सम्यक दर्शन का मतलब क्या समझते हो? बोलो अशोक जी बेटे। हाँ, कासलीवाल जी, सम्यक दर्शन का मतलब? हाँ बोलो बोलो, कोशिश करो। शुद्ध ज्ञान। अभी शुद्ध ज्ञान तो बहुत आगे की भूमिका है। सम्यक दर्शन का मतलब समीचीन दृष्टि। हाँ, दर्शन का मतलब दृष्टि, सम का मतलब सम्यक यानी समीचीन, राइट यानी जो है ना दर्शन, समीचीन दृष्टि। हमारी दृष्टि में हमने क्या कर रखा है? उसमें विभ्रम डाल रखा है। जब तक विभ्रम रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। पहला मैंने बताया 4 प्रकार का जो भ्रम है वो आप लोगों ने पाल रखा है। सबसे पहले मैंने बोला शरीर को आत्मा रूप मान लेना। ये बताओ, आप केला है, और केले को, केला बिना छिलका के रहेगा, कभी खा पाएंगे क्या? वो रहेगा ही नहीं, टिक ही नहीं पाएगा। नारंगी है, केला है, कुछ भी। केले की सुरक्षा छिलके से है, समझ में आ रहा है? लेकिन छिलका खा लो, खाते हो क्या? छिलके का महत्व क्या है? केले की। बस शरीर क्या है? छिलका, ठीक है ना? और आत्मा क्या है? केला। महत्व केले का है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं शरीर और आत्मा, इन दोनों में पृथकता। बार बार ये भावना भाव, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस प्रकार की जब बार बार भावना भाएंगे, तभी हम अपने इस सम्यक दर्शन को पुष्ट
कर पाएंगे। तो पहला मैंने कहा शरीर को आत्मा मानने का भ्रम। दूसरा क्या बोला, पर को अपना मानना। हमने क्या कर रखा है, सबको अपना बना रखा है। हाँ, जितना भी दिखता है उन सबको, मेरा घर, मेरा मोटर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा ये मेरा 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 क्या है बोलो। हम लोग कलकत्ता में थे उस समय, 10 नंबर रोलैंड रोड, चौरंगी, जो सबसे पॉश एरिया वहाँ का, उसमें रुके। बहुत बड़ा, मतलब यानी समझ लीजिए जैसा अपना ये है ना गजपंता का नीचे का मसरूल का मंदिर, इससे भी बड़ा एरिया एक व्यक्ति के पास में था, सुमेर चंद जी चूड़ीवाल, उनका वो बंगला था, अंग्रेजों के ज़माने का बंगला उसमें। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आपके पास तो बहुत सारी संपत्ति, और ये मतलब पॉश एरिया में इतना बड़ा एक बंगला, 2-3 मतलब। बोले महाराज जी मेरे पास है, मेरा नहीं। बोलो, ये बात जो है ना आज तक याद है, मेरे पास है, मेरा नहीं। हाँ, आप लोग भी ऐसा ही सोचेंगे, मेरे पास में तक। और इसका महत्व कब तक, राजा भोज की कहानी आती है। राजा भोज ने अपनी पूरी संपत्ति का, कवि थे और कवि तो वैसे भी कविता बना ही लेता है, तो राजा भोज अपनी पूरी जितनी सगे संबंधी, जितनी संपत्ति, उसको एक कविता में निबद्ध कर रहा था। रात में नींद तो लग नहीं रही थी, तो पहली लाइन बोली, चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला। पहली लाइन क्या हुई, चेतो हरा युवतय है सुहृदोनुकूला। ये जितनी भी मेरी पत्नियां वगैरह हैं, जो भी मेरे यहाँ पर हैं नौकर चाकर, वो सब मेरे अनुकूल हैं, सब मेरी बात मानती हैं, सब मेरा कार्य करती हैं। इस प्रकार से उसने पहली लाइन बनाई कि चेतो हरा युवतय सुदृढ़ो अनुकूला। थोड़ी देर बाद में दूसरी लाइन बन गई कि सद्बांधव है प्रणति मगर्भ गिरितस्य भृत्याः। ये जितने भी बंधु बांधव जो नजर आ रहे हैं वो भी मेरी आज्ञा में रहते हैं, सब मेरी बात को मानते हैं। सद्बांधव है प्रणति, हमेशा विनित स्वर में, विनित में रहते हैं, झुके रहते हैं। मगर्भ गिरितस्य भृत्या, वो नौकर चाकर सब मेरे अनुकूल हैं। तीसरी लाइन बनाई, गर्जंती दंती निवहास तरलास तुरंगा। मतलब मेरे जो घुड़साल है उसमें घोड़े हिनाते हैं और हाथी चिंगारते रहते हैं। मतलब खूब भरा पूरा मेरा अस्तबल है, भरा पूरा मेरा जो है सैन्य बल है, भरा पूरा मेरा अश्वबल है। इस प्रकार से उसने अपनी 3 लाइनें बना ली। चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणतिम गर्भ गिरितस्य भृत्या गर्जंती दंती निवहास तरलास तुरंगा। अब 3 लाइन तो बन गई, अब चौथी लाइन याद नहीं आ रही। अब चौथा चरण जब तक पूरा नहीं होए तब तक कविता पूरी नहीं हुई और नींद भी नहीं आ रही। बहुत देर हो गई। ये 3 विजय जी, हाँ, तो ये 3 जो है पूरा हो गया, ठीक है। अब चौथी बन नहीं पा रही है। चौथी लाइन, 3 लाइनें कौन सी बोली हमने, बोलो। पहली बोला कि युवतियां यानी पत्नियां जो है वो मेरे अनुकूल है, बंधु बांधव नौकर चाकर मेरे अनुकूल है, और मेरा सैन्य बल वैभव राज्य का खूब है। ये 3 लाइनें बन गई। अब चौथी जब तक नहीं बने, सोए नहीं। अब जो भोज राजा थे उनके पलंग के नीचे एक चोर घुसा हुआ था, वो ये देख रहा था कि ये सोए तो मैं चोरी करूं, सोए तो चोरी करूं। अब ये मत पूछना कि राजा के महल के अंदर उसके पलंग के नीचे चोर कैसे घुसा। हाँ, बस घुसा, कविता के अंदर है तो घुसा, इतना मान के चलो। हाँ, ये मत समझ, अपना दिमाग नहीं तोड़ा कैसे घुसा था। तो अब वो जो है वो भी कवि था, वो चोर भी बहुत अच्छा कवि। तो ये 3 लाइन जैसे ही बोली, चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणति मगर्भ गिरितस्य भृत्या गर्जंती दंती निवहास तरलास तुरंगा। नीचे से आवाज आई, सम्मीलने नयनो नयनयो होनी
किंचित अस्ति। अर्थ क्या हुआ महाराज, ये तो बता दो। कि नेत्रों के बंद होते ही कुछ भी आपका नहीं है। ये जिसके लिए आप अहंकार कर रहे हो ना, ये केवल मात्र तब तक है जब तक आपकी आंखें खुली है। आंखें बंद हुई, बस सपना टूट गया। बोलते हैं ना कि जब आंखें खुली तो सपना गया, जब आंखें खुली तो सपना गया, और जब आंखें मूंदी तो अपना गया। जब आंखें मूंदी तो अपना गया। अरे नश्वर है ये संसार। जब आंखें चढ़ी तो दफना गया। जब आंखें चढ़ी तो दफना गया। उठाओ, पत्नी भी कहती है अब यहां रखने की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। ये है क्यों? क्योंकि अब समझ में आ रहा है उसको, इतने दिन तो मेरा पति था ने, अब बोल रहे नहीं, जो था उससे आपने। क्योंकि ये शरीर और शरीरी दो हैं, ये दोनों भिन्न हैं। शरीर से और शरीरी से। इस शरीर का महत्व तब तक ही है जब तक ये शरीर ही भीतर है। यदि रथ ही नहीं है तो रथ का कोई महत्व नहीं। उस राजा भोज को समझ में आ गई। उसने देखा ये पंक्तियां किसने बोली कि आंखों के मुंद जाने पर कुछ भी अपना नहीं है, ये किसने बोला? चारों तरफ देखा, तब नीचे से आवाज आई, यदि अभय हो तो मैं बाहर आऊं। हाँ अभय है। वो बाहर आया और उसको राजा भोज ने गले लगा लिया। पहले के राजा भी ऐसे होते थे कि तुमने तो वास्तव में मेरी आंखें खोल दी। ये है दृष्टि का कमाल। समझ में आ रहा है? आंखें खोल दी, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि मेरी इतनी संपत्ति, इतना वैभव मेरा है, लेकिन ये वैभव कोई काम का नहीं जब तक कि ये आंखें पर्दों के पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते रह जाते हैं। रविंद्र जैन की पंक्तियां बहुत सार्थक है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते रह जाते हैं। कोई नाते नहीं रहते। हाँ, उसमें आता है कि 34 से 40 से पूरा भजन आप अभी नहीं सुना रहा हूं मैं, बहुत गजब का, ये बहुत ही अच्छा भजन है कि आप कभी सुनना इसको। पूरा आध्यात्मिक भजन, और वो तो आंखों से नहीं थे लेकिन फिर भी उनके अंदर की कि किस प्रकार से पिंडदान देकर अपना पिंड चुड़ाते हैं। उसमें शब्द है कि 34 से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते हैं और मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते। वो आ नहीं जाए वापस। हाँ, इसलिए जितनी रस्म है वो पूरी निभा लेते हैं। तो पहला था शरीर को अपना मानना का भ्रम, पर को अपने मानने का भ्रम, नश्वर को शाश्वत मानने का भ्रम, आगाह है अपनी मौत का कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बोलो, ये पंक्तियां मेरठ में एक व्यक्ति ने अपना उस 1978-80 की बात है ये, 30 लाख रुपए में एक मकान बनवाया और मकान के बाहर ये पंक्तियां लिखी हुई है आज भी। समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। नश्वर को शाश्वत मानने वालों, ये पंक्तियां जहां पर स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, आओ जी, पधारो सा, ये लिखना था, वहां पर ये पंक्तियां आध्यात्मिक लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? कारण ये था, जिस दिन उस मकान का गृह प्रवेश होना था, जिन्होंने धूप में खड़े रहकर छतरी लगाकर वो मकान बनवाया था, गृह प्रवेश के समय एक पांव अंदर और एक पांव बाहर और हाथ फैल हुआ, वहीं पर वो लुढ़क गए। लोगों ने कहा ये तो बहुत अशुभ है आपके लिए, ये मकान बेच दो। बोले बेचूंगा नहीं, इस मकान ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, और वो पंक्तियां बेटे ने वहां लिखवा दी। ये है अध्यात्म की सीख लेने वाले तो कहीं से भी ले लेते हैं।
आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान सो बरस का है पल की। इसलिए नश्वर को शाश्वत मन मानो, और सपना तो अपना कभी हो ही नहीं सकता। आने वाले दिनों में अपन इन्हीं को लेकर, यानी अपनी दृष्टि को हम कैसे पवित्र करें। आचार्य कुंद कुंद की भाषा में निश्चय सम्य दर्शन क्या होता है, और आचार्य समंत भद्र स्वामी की भाषा में व्यवहार सम्य दर्शन क्या होता है। दोनों ने, इन्होंने व्यवहार सम्य दर्शन की परिभाषा श्रावकों के लिए दे दी, तो कुंद कुंद स्वामी समय सार में आज निश्चय सम्य दर्शन की परिभाषा साधुओं के लिए देते हैं। किस सम्य दर्शन की बात करते हो? सम्य दर्शन ऐसा नहीं है जो आ गया और पेड़ पे लटका हुआ तोड़ लो। आजकल तो बहुत सारे सम्य दर्शन के शिविर भी लगने लगे। हाँ, लेकिन और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी किस सक्रिय सम्य दर्शन, आपने नाम सुना होगा, और उमा स्वामी महाराज जी किस सम्य दर्शन की बात करते हैं। आने वाले दिनों में 8 अंग के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, चाहे वो निसंकित अंग हो, चाहे वो निकांक्षित अंग हो, निर्वित चिकित्सा अंग हो, अमूर्त दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण और वात्सल्य और प्रभावना अंग। इनके माध्यम से एक एक अंग के माध्यम से अपन चलेंगे, और एक एक अंग के माध्यम से देखेंगे कि हम कहाँ हैं। बहुत सारे थर्मामीटर दिए हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भी अपन को सम्य दर्शन के पैमाने थर्मामीटर दिया है। आज केवली शुरू केवली नहीं है, मानता हूं, लेकिन हमारा सम्य दर्शन ऐसा भी नहीं है कि जो मोम का है सो थोड़े से में पिघल जाए। वो क्षायिक सम्य दृष्टि रामचंद्र जी को याद करो, 6 महीने तक सब को लेकर घूमते रहे, लेकिन क्षायिक सम्य दृष्टि थे। बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, अभी तो समय आप लोगों का पूर्ण हो गया है, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है ये बाहरी वातावरण और एक है अंतरंग। परंतु क्या है कि ये जो हमारा अंतरंग कैसा, राम और रावण के बीच में जो युद्ध का समय था निश्चित था, मर्यादित था, है ना। कितनी बजे, 9 बजे होता होगा और शाम को 5 बजे बंद हो जाता होगा, मर्यादित था। कंस और कृष्ण के बीच में जो युद्ध था वो भी मर्यादित था। दुर्योधन और अर्जुन के बीच में जो युद्ध था वो भी क्या था, मर्यादित था। पर मन और अंतःकरण के बीच का समय अमर्यादित है। रात भर भी दिन भर भी हमेशा हमारा मन उद्वेलित होता रहता है। वो देखा अभी है और विचार रात में सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। ये चारित्र की अमर्यादित अवस्था होती है। का वो युद्ध करता रहता है, परिणामों के साथ खेलता रहता है, और ना चाहकर भी वो अपने आप को पाप के गड्ढे में डालते रहता है। इसलिए उस अंतरंग के युद्ध से बचना, इसका समय निश्चित नहीं है। उन युद्धों को था फिर भी समय निश्चित था। और फिर एक बात कही थी, इतना ही कहा था कि हमारी अपनी परछाई भी यदि हम प्रकाश हो तो ही देख सकते हैं, बिना प्रकाश में आप अपनी परछाई नहीं देख सकते। प्रयास कर लेना देखने का, देख पाओगे क्या, अंधेरे में परछाई नहीं देख पाओगे। फिर उसी प्रकार हमारी अपनी कमजोरी भी, हमारे पास जब तक जिनवाणी माँ का ज्ञान, गुरुओं की सन्निधि नहीं होगी, उनका प्रकाश नहीं होगा, तब तक हम नहीं देख पाएंगे। तो गुरु की वाणी, गुरु की सन्निधि और माँ जिनवाणी का साथ होगा, तभी हम उस प्रकाश में अपने आप की वो अंदर की परछाई को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। और फिर कहा था कि उसने मेरे, एक छोटी सी कविता थी कि उसने मेरे मार्ग में पत्थर नहीं रखा, उसने, वो समझने योग्य कविता है, उसने मेरे मार्ग में पत्थर नहीं रखा, मुझे शिल्पी मानकर मूर्ति निर्माण करने के लिए रखा है। पत्थर नहीं रखा है, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे लोभ। अब उस लोभ में आप क्या मूर्ति की रचना करते हो? आप रचना करते हो स्वर्गों के देव की कि नरकों की नारकियों की, दोनों हैं। निर्माण आपको करना है, पत्थर मिलेंगे ऐसे बहुत सारे, आपको शिल्पी बनाया। और बहुत महत्वपूर्ण अगला प्रवचन था, बहुत बढ़िया था, उसका विषय था, बहुत शानदार विषय था वो चिंतन का, कि आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज के सूत्र को लेकर वो प्रवचन प्रारंभ किया था कि काय प्रविचारा अय ऐशानाथ। वो प्रवचन था कि काय प्रविचारा अय ऐशानाथ, मतलब क्या, देवों में भी प्रविचार है, देवों में भी संभोग है। तो बोले ऐशान तक के देव शरीर से प्रविचार करते हैं। फिर बोले आगे के ऊपर के शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा,
अर्थात ऊपर के जो देव हैं वो कैसे करते हैं, तो बोले शेष जो आगे के देव है स्पर्श होता है और प्रविचार हो जाता है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, भोग की पूर्ति हो जाती है। रूप को देखा, दृष्टि से देखा, देखते ही वो जो भोग है उसकी पूर्ति हो जाती है। शब्द सुने, मात्र शब्द सुने और भोग की संतुष्टि हो जाती है। और मन में विचार भर किया और क्या हो गया, संतुष्ट हो गए। जितने जितने ऊपर जाने में तो मतलब क्या, मतलब भोग अगर आप कर रहे हो, आपने स्पर्श कर लिया, पाप लग गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। आपने स्पर्श कर लिया अगर गलत दृष्टि से, तो आपको पाप लग गया। आपने रूप को निहार लिया, देख लिया, पाप लग गया। आपने शब्द सुनने की इच्छा करी, घंटों घंटों मोबाइल पे बात करी, पाप तो लग गया, ये मान के चलना। और मन में थोड़ा भी चिंतन आ गया, पाप लग गया। प्रविचार किया हो या ना किया हो, तन से किया हो या ना किया हो, रूप से किया हो ना किया हो, शब्द से किया ने किया हो या ना किया हो, पर मन में आ गया, प्रविचार हो गया और पाप लग गया। ये आचार्य उमा स्वामी बोल रहे हैं। इसलिए उस दिन एक बात बोली थी कि प्रथम दृष्टि योगी की और दूसरी दृष्टि भोगी की। पहली दृष्टि सहज होती है, वो देखना एक अलग है, लेकिन बार बार विजाति मतलब स्त्री अगर पुरुष को देख रही है और पुरुष अगर स्त्री को देख रही है, तो ये मान के चलना ये दृष्टि नहीं है, ये योगी की दृष्टि नहीं है, ये भोगी की दृष्टि है। आपकी दृष्टि कैसी है, अपनी दृष्टि को परखते जाना कि हमारी दृष्टि इस प्रकार की है। इस प्रकार के अगर हम हैं तो हम ये मान के चलना पाप की ओर चले जा रहे हैं, पाप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अब फिर उसके बाद बात करी थी कि मात्र आंख खुली होने से सामने मौजूद पदार्थ या व्यक्ति नहीं देखे जा सकते, उन्हें देखने के लिए प्रकाश की भी हाल बोली थी आवश्यकता पड़ती है। और प्रकाश की आवश्यकता के साथ साथ वो खुली आंख के सहारे हमने उनका दर्शन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन दर्शन के बाद भी उस ज्ञान में क्या झलका, वो ज्ञान था तो उसमें ये कहा था कि उसमें आपके पास ज्ञान के रूप अनुरूप ही आचरण होता है, मतलब समझ के अनुरूप जीवन ना हो और बोध के अनुरूप वर्तन ना हो, तो उसे ज्ञानी हम कैसे कहेंगे। हमने खूब प्राप्त कर लिया, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी उस ज्ञान का योजन नहीं हो रहा है, नियोजन नहीं हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा है, उसको स्वालोप नहीं हो रहा, उसको हम नहीं समझ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चारित्र निर्माण ही होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चारित्र निर्माण ही होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करने का भी अगर कोई लक्ष्य है तो वो है चारित्र निर्माण, नहीं तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि अंधेरे में भी स्वयं के सामने, और एक और उस दिन बोली थी बात कि अंधेरे में भी स्वयं के सामने, ध्यान से सुनना, अंधेरे में भी स्वयं के सामने और उजाले में जो महान शिष्ट बड़े लोग हैं उनके सामने लेस मात्र भी अपराध के भाव के बिना प्रसन्नता पूर्वक और बहादुरी पूर्वक खड़े रहने की अगर आप में ताकत है तो मानना ये आपका चारित्र है। ये क्या है, ये आपका चारित्र। फिर उसके बाद उस दिन बात करी थी ऐसे निंद आचरण जिसकी भले ही किसी को जानकारी ना हो, हमारे जीवन में नहीं है ना विचार, अंतःकरण की अदालत में खुद को आप अपराधी साबित तो नहीं कर रहे ना, ये प्रश्न रोज हमें पूछना चाहिए। ऐसा कोई निंदा आचरण हमारे जीवन में तो नहीं है ना, जो हम बिल्कुल उन लोगों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने प्रबुद्ध वर्ग के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान के पास सम्यक समझ होने का हमारा दावा है कि ज्ञान है ना सम्यक समझ, पर हमारे पास जो भी समझ है उसे हम ज्ञान मान बैठे हैं, तो ये चारित्र निर्माण ही उसका लक्ष्य, उसकी कसौटी होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं ज्ञान का। मेरे ज्ञान से मुझे सामने वाले को प्रभावित नहीं करना, बहुत अच्छी बात बोली थी ये उस दिन की, कि मेरे ज्ञान से मुझे सामने वाले को प्रभावित नहीं करना है, बल्कि स्वयं को प्रक्षालित करना है, आप सामने वाले को मत देखो, अपने आप को प्रक्षालित करो। अपने आप को प्रक्षालित कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कि सामने वाले को दिखाओ मत। मेरे ज्ञान से मुझे मात्र संपत्ति अर्जित नहीं करना है, सद्गुणों को विकसित भी करते रहना। मेरे ज्ञान से मुझे अहंकार के आसमान में उड़ते नहीं रहना है, बल्कि नम्रता के
मान सरोवर में भी डुबकियाँ लगाते रहना है। केवल यह विश्वास, फिर उस अंतिम बात से कवि एक उससे हमने बात को अंत किया था। केवल यह विश्वास दिला दो, केवल यह विश्वास दिला दो कि मैं सही दिशा में हूँ, केवल ये विश्वास दिला दो कि मैं सही दिशा में हूँ। चारित्र निर्माण यही मेरा लक्ष्य है, चारित्र निर्माण यही मेरा लक्ष्य है। बस हृदय के कोने कोने में ये ध्वनि गुंजायमान कर दो तो मान के चलना आपका चारित्र निर्मल बन जाएगा, आप ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगले प्रवचन में अपन ने आचरण में बहुत सारी बात करी। उसकी विशेष बात ये थी कि जानना अलग है, जानना अलग है और पाना अलग है। जानना अलग है और पाना अलग है, देख लेना अलग है और पहुंच जाना अलग है। देख लेना अलग है, देख लिया, लेकिन देख तो आए गंजपत्ता को, गजपंता के पहाड़ को हमने भी किए, लेकिन पहुंच जाना अलग है। जानने के लिए ज्ञान चाहिए, पर पाने के लिए तो आचरण ही चाहिए। उसका सार ये है कि जानने के लिए तो ज्ञान चाहिए, लेकिन पाने के लिए तो आचरण ही चाहिए, आचरण ही चाहिए। वर्तमान युग में आश्चर्य तो ये सजित हुआ है कि सुख को पाने के लिए और दुख को दूर करने के लिए इंसान की जानकारी मिली तो क्या करेगा, वो जानकारी मिलते ही वो सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ करेगा, दुख को दूर करने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर देगा। पैसा कमाने के मार्ग आए तो वो क्या हाथ जोड़कर बैठा नहीं रहेगा, बैठा रहे ऐसा हाथ नहीं, बाजार में जाता है और क्या करता है, बिल्कुल ग्राहकों को भी संभालता है, माल भी खरीदता है, बेचता भी, सब करता है। बस मिलना चाहिए जानकारी कि वहाँ पर मार्केट है तो आप पहुँच जाते हो। अगर शरीर को कोई रोग हो तो उस रोग को मुक्त करने के लिए आप चादर तान कर सो नहीं जाते हो, तकिया बिस्तर बैठ कर, नहीं, क्या क्या करना पड़ेगा सब ध्यान रखते हो। ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो ऑपरेशन करते हो। पर विडंबना ये है कि केवल इन क्षेत्रों में तो पूरा आप जागरूक हो, लेकिन जब पुण्य पाप के क्षेत्र, पतन उत्थान का क्षेत्र, धर्म अधर्म का क्षेत्र मनुष्य के पास आता है, उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है, उसका ज्ञान भी प्राप्त होता है, फिर भी आचरण में नहीं आता। कितनी बड़ी विडंबना है, वो आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? इतना होने के बाद भी वहाँ आचरण नहीं है, वहाँ जीवन में उतर नहीं रहा है। ये उस दिन की बात थी और उस दिन यही कहा था कि क्यों नहीं हो रहा, तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो कष्टों को स्वीकारना पड़ेगा, प्रलोभनों को स्वीकारना पड़ेगा, और आप प्रलोभनों को स्वीकारोगे तो वो हमारे अंदर बनता नहीं है। तो उसके लिए हमने बोला था कि जिसके होठों पर हंसी, जिसके होठों पर हंसी और पाँवों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। जिसके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। क्योंकि रोग मुक्त बनना है, औषधि की जानकारी से ही पर्याप्त नहीं है, और दोष मुक्त बनना है तो उसकी भयानकता की जानकारी से ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त जब है जब आप उसका आचरण करो। बोल भी दिया ये करोगे तो ये हो जाएगा, जानकारी मिल भी गई, लेकिन नहीं, उसको आचरण में उतारोगे तभी होगा। फिर उसमें अंत, अपन ने उस दिन प्रवचन का अंत किया था कि कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है, कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है, घर में मथुरा और काशी। समय शायद अपना हो गया, मैं ध्यान नहीं, हमने कितने बजे प्रारंभ किया था, हो गया लगभग शायद समय। आचार्य भगवान का संस्मरण भी, अब सैनिक साहित्य की तो वो लंबी कहानी है और मूलाचार की बात अब देखते हैं, आज समय हो गया है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को हम विराम देंगे। प्रतिदिन गुरुदेव का कुछ न कुछ आपको हम सुनाते हैं, तो आज उसको सुना रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। आचार्य भगवान, आप लोगों को शायद जानकारी में यही होगा कि आचार्य भगवान ने प्रथम दीक्षा किसको दी? आचार्य भगवान ने प्रथम मुनि दीक्षा किसको दी? वैसे सबकी जानकारी में समय सागर जी हैं कि प्रथम दीक्षित आचार्य भगवान के समय सागर जी महामुनि राज। ठीक है, वो जानकारी ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने एक नई जानकारी दे रहा हूँ कि प्रथम दीक्षित तो हैं समय सागर जी, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि सन 1974 का चातुर्मास अजमेर नगर में चल रहा था, और उस अजमेर नगर में शुल्लक श्रेयांश सागर जी महाराज जी आचार्य श्री के पास पहुँचे और आचार्य श्री से अध्ययन की दृष्टि से वहाँ पहुँचे। लेकिन योग संयोग की बात थी कि शुल्लक जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया। जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो भागचंद जी सरसेठ, भागचंद जी सोनी ने एक बहुत बड़े वैद्य को बुलाया। 8 दिन तक उपचार चला, लेकिन वो स्थिति और गिरती चली गई। जब स्थिति गिरती चली गई तो बड़े भयभीत से हो गए शुल्लक जी। फिर और बड़े डॉक्टरों को बुलाया तो और बड़े डॉक्टरों ने कह दिया अब इनका बच पाना
बहुत मुश्किल है। अब वो अपनी मृत्यु से भयभीत थे, उन्हें कुछ संलिखना के भाव से नहीं आए थे वो आचार्य भगवान के पास। उन्हें अब जब स्थिति ऐसी थी तो आचार्य भगवान ने इतने मिष्ट उपदेश से इस प्रकार से उनको संबोधित किया, इस प्रकार से उनको समझाया और इस प्रकार से वैराग्य से ओत प्रोत कर दिया कि वो बिल्कुल सहज भाव से तैयार हो गए कि ये शरीर नश्वर है, मुझे छोड़ना है, आप निर्यापक बने और मेरी संलेखना कराएं। ऐसा बिल्कुल गुरुदेवों ने उनको बहुत संबोधित किया और संबोधन के माध्यम से वो तैयार हुए। और ब्रह्मचारी प्यारेलाल जी, सुगमचंद जी विवेकवान गृहस्थ लोग थे और साधुओं की चर्या में पूरी संलेखना विधि पूर्वक हुई। और विधि पूर्वक होने के बाद जब 8 दिन रह गए थे तब तो 8 दिन पहले आचार्य श्री को लगा होगा और तब उन्होंने उस समय तीसरी तो उनकी संलेखना थी और तीसरी संलेखना के साथ उनको उस वक्त मुनिव्रत दिया और मुनि दीक्षा दी और बहुत अच्छे से आनंदपूर्वक वहाँ पर उनकी समाधि हुई। और समाधि के पश्चात वहीं आतेर की छत्री में आज भी उनकी वो संलेखना छत्री बनी हुई है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।